Dear students, myself Dr. Sangeeta Sharma, Associate Professor, PG Department of Chemistry, Government डूंगर कॉलेज बीकानेर। आज हम BSc पार्ट सेकेंड पेपर थर्ड में फेज रूल पढ़ेंगे। आज हम फेज रूल में वन कंपोनेंट सिस्टम में सल्फर सिस्टम या सल्फर तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। जल व CO2 की भांति सल्फर तंत्र भी वन कंपोनेंट या एक घटक वाला सिस्टम है, लेकिन सल्फर में जल व CO2 की भांति तीन प्रवस्थाएं या तीन फेज नहीं होकर चार फेज होती हैं। इसका कारण यह है कि गंधक एलोट्रोप या अपरूपता दर्शाता है। अतः CO2 और H2O तंत्र में जहाँ तीन फेज ठोस, गैस व द्रव अवस्थाएं होती हैं, वहीं गंधक में चार प्रवस्थाएं होती हैं। ठोस, रोम्बिक या विषम लंबाक्ष, जिसको हम SR से डिनोट करते हैं। ठोस एकंताक्ष या मोनोक्लिनिक, जिसको हम SM से डिनोट करते हैं। द्रव SL व वाष्प SV। गंधक तंत्र के प्रवस्था आरेख को हमने इस स्लाइड में दिखाया है। क्योंकि गंधक का तंत्र एक कंपोनेंट सिस्टम है, अतः इसके लिए P का अधिकतम मान 3 हो सकता है। अर्थात किसी भी अवस्था में वे चारों प्रवस्थाएं एक दूसरे के साथ साम्य में नहीं हो सकती हैं। क्योंकि अगर हम देखें तो डिग्री ऑफ फ्रीडम इक्वल टू C-P+2 जो फेज रूल है, यहाँ पर कंपोनेंट एक है। डिग्री ऑफ फ्रीडम 0 हो तो जो मैक्सिमम अवस्था है वो 3 ही होंगी। तो किसी भी ट्रिपल पॉइंट पे ये तीन अवस्थाएं साम्यावस्था में हो सकती हैं। किसी भी स्थिति में चार अवस्थाएं साम्यावस्था में नहीं होंगी। गंधक के प्रवस्था आरेख या फेज डायग्राम में चार क्षेत्र, 6 ट्रू इक्विलिब्रियम वक्र, 3 मेटास्टेबल वक्र, 3 सामान्य ट्रिपल पॉइंट और एक मेटास्टेबल ट्रिपल पॉइंट होता है। सबसे पहले हम इसके क्षेत्र लेंगे। सारे एरिया में डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 होगा। इसका मतलब यह है कि किसी भी एरिया में किसी भी बिंदु को दर्शाने के लिए हमें दाब और ताप दोनों ही वेरिएबल्स के ज्ञात होना जरूरी है। तो पहला एरिया है AOCD के बाईं ओर का क्षेत्र। यहाँ पर केवल गंधक विषम लंबाक्ष या रोम्बिक अवस्था होती है और AOBE एरिया, इस एरिया में सल्फर वेपर होती है। तो ये AOBE एरिया के नीचे सल्फर वाष्प अवस्था में होगी। जो एरिया B, C, D और E के मध्य का क्षेत्र है, यहाँ पर सल्फर लिक्विड अवस्था में पाया जाता है। और एरिया OBC जिस से घिरे हुए क्षेत्र के अंदर हमको केवल ठोस एकंताक्ष गंधक या SM गंधक अवस्था पाई जाती है। अब हम कर्व देखते हैं। तो कर्व में क्योंकि ये वन कंपोनेंट सिस्टम है और वहाँ कर्व पर 2 अवस्थाएं साम्यावस्था में होती हैं, तो वहाँ पर अब हमारा फेज 2 है। तो या तो हमें दाब ज्ञात हो तो हम ताप ज्ञात कर सकते हैं, या ताप ज्ञात हो तो हम
ज्ञात कर सकते हैं। इसलिए ये मोनोवेरिएंट या एक चर तंत्र है। तो सबसे पहले हम AO ग्राफ लेते हैं। ये सब्लिमेशन कर्व ऑफ सल्फर रोम्बिक है। तो ये 95.6 डिग्री सेंटीग्रेड तक जो SR गंधक है वो अधिक स्थायी होता है और वक्र AO गंधक के इसी क्रिस्टलीय रूप के ऊर्ध्वपातन को प्रदर्शित करता है। इसमें गंधक की वाष्प और SR या सल्फर रोम्बिक गंधक के मध्य साम्य होता है। दूसरा वक्र OB वक्र है। इस OB वक्र में 95.6 डिग्री सेंटीग्रेड के बाद गंधक का विषम लंबाक क्रिस्टलीय रूप मोनोक्लिनिक रूप में परिवर्तित होता है और ये वक्र OB एकंताक्ष गंधक के ऊर्ध्वपातन को प्रदर्शित करता है और इस वक्र पर एकंताक्ष गंधक व गंधक की वाष्प अवस्थाएं साम्यावस्था में रहती हैं। तीसरा वक्र OC वक्र है। यह गंधक के दोनों क्रिस्टलीय अपरूपों के संक्रमण को प्रदर्शित करता है, अतः इसे संक्रमण वक्र या ट्रांजिशन कर्व भी कहते हैं। 95.6 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो रोम्बिक फॉर्म है, ये रोम्बिक फॉर्म का ट्रांजिशन पॉइंट है जिस पर यह एकंताक्ष या मोनोक्लिनिक फॉर्म में परिवर्तित होता है। जो कर्व OC है संक्रमण ताप पर दाब के प्रभाव को भी प्रदर्शित करता है। चूंकि सल्फर रोम्बिक रूप का मोनोक्लिनिक रूप में परिवर्तन आयतन में वृद्धि के साथ संपन्न होता है, अतः दाब वृद्धि के साथ इसके ताप में वृद्धि होती है। इसके कारण जो OC कर्व का झुकाव है वो दाब एक्सिस के विपरीत दिशा में होगा और इस वक्र पर गंधक के दोनों ठोस क्रिस्टलीय रूप एक दूसरे से साम्यावस्था में होंगे, मतलब सल्फर रोम्बिक सल्फर मोनोक्लिनिक से साम्यावस्था में होगा। चौथा कर्व CD कर्व है। यह विषम लंबाक्ष गंधक या रोम्बिक गंधक व लिक्विड गंधक के मध्य साम्य प्रदर्शित करता है, अर्थात ये सल्फर रोम्बिक के फ्यूजन को प्रदर्शित करता है। यहाँ SR और SL आपस में साम्यावस्था में रहते हैं। पांचवा कर्व BC कर्व है। जो यह वक्र एकंताक्ष गंधक के गलन को प्रदर्शित करता है और इस पर द्रव गंधक व एकंताक्ष गंधक आपस में साम्यावस्था में रहते हैं। तो SN और SL के बीच में साम्यावस्था रहेगी। वक्र CD और BC दोनों ही गंधक के गलन के वक्र हैं, लेकिन जैसा कि गंधक के फेज डायग्राम से स्पष्ट है कि जो SR का गलन 150 डिग्री सेंटीग्रेड ताप और 1290 एटमॉस्फेरिक दाब पर प्रारंभ होता है, जो कि बहुत उच्च है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जो दाब की सामान्य परिस्थितियों में केवल मोनोक्लिनिक गंधक का फ्यूजन या गलन होता है। सामान्य व स्थिर दाब पर बिंदु P पर यदि SR गंधक का ताप बढ़ाएं तो पहले यह बिंदु Q पर एकंताक्ष गंधक में परिवर्तित हो जाएगा और अधिक ताप बढ़ाने पर यह बिंदु R पर SR गंधक पिघलकर SL अवस्था में आ जाएगा। इस प्रकार
PQRS रेखा टाई रेखा कहलाती है और इसकी सहायता से पदार्थ पर विशेष परिस्थितियों में हुए परिवर्तन का अनुमान लगाया जा सकता है। C बिंदु के ऊपर जो टाई लाइन LMN है, यदि 1290 एटमॉस्फेरिक प्रेशर से उच्च दाब पर विषम लंबाक्ष गंधक या SR गंधक के बिंदु L पर स्थिर दाब पर ताप बढ़ाया जाए तो यह बिंदु M तक सीधा ही द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाएगा। इसके मध्य हमको एकंताक्ष अवस्था या सल्फर मोनोक्लिनिक अवस्था प्राप्त नहीं होगी। जो छठा वक्र है वो BE वक्र है। यह वक्र द्रव गंधक व गंधक की वाष्प के मध्य सामने को प्रदर्शित करता है, अतः ये द्रव गंधक के वाष्पीकरण या वाष्प दाब का वक्र कहलाता है। तो वेपोराइजेशन कर्व कहलाता है। इसमें SL और SM और SV अवस्थाएं साम्यावस्था में होती हैं। अब हम मेटास्टेबल कर्व लेंगे। जो 95.6 डिग्री टेम्परेचर है वो ट्रांजिशन टेम्परेचर है सल्फर रोम्बिक का। इसमें ये सल्फर रोम्बिक सल्फर मोनोक्लिनिक में परिवर्तित हो जाता है इस टेम्परेचर के बाद। अगर क्योंकि रोम्बिक से मोनोक्लिनिक अवस्था में परिवर्तन होने पर जो उनके एटम्स में की जो अरेंजमेंट है उसमें रीअरेंजमेंट होता है, अतः ये प्रक्रिया काफ़ी धीमी होती है। ऐसी स्थिति में अगर हम ये ताप अगर हम तेजी से बढ़ाएं तो ये वक्र O से C में जाने के बजाय ये A' तक जाएगा और गंधक तो OA' तक विषम लंबाक्ष गंधक या SR गंधक व गंधक की वाष्प के बीच में जो मेटास्टेबल इक्विलिब्रियम स्थापित होगा। यदि 95.6 डिग्री सेंटीग्रेड पर विषम लंबाक्ष गंधक का ताप थोड़ा तेजी से बढ़ाया जाए तो कई डिग्री ताप तक एकंताक्ष गंधक के प्रकट हुए बिना हम जो सल्फर रोम्बिक गंधक है या SR गंधक है का वाष्प के साथ इक्विलिब्रियम बना रहता है और वक्र OA' जो कि वक्र OA का ही विस्तार है, इस वक्र पर SR और SV साम्यावस्था में रहेंगी। इसी प्रकार यदि द्रव गंधक को वक्र EB के साथ ठंडा किया जाए तो B बिंदु पर ठोस एकंताक्ष गंधक पृथक होने लगता है, क्योंकि B बिंदु 120 डिग्री सेंटीग्रेड जो मोनोक्लिनिक गंधक का गलनांक बिंदु है, लेकिन यह तभी संभव होगा जबकि शीतलन की क्रिया अत्यंत धीमी हो या मंद हो और वक्र BA' इसी यदि हम इसको शीतलन बहुत तेजी से करें तो द्रव गंधक और वाष्प गंधक में मेटास्टेबल इक्विलिब्रियम बना रहता है और वक्र BA' इसी मेटास्टेबल साम्य को प्रदर्शित करता है और इसमें SL और SV अवस्थाएं साम्यावस्था में रहेंगी। A' मेटास्टेबल विषम लंबाक्ष या SR गंधक का गलनांक बिंदु है जिसका मान 114 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। यह एक प्रिक बिंदु है जिस पर SR, SL और SV तीनों प्रवस्थाएं मेटास्टेबल इक्विलिब्रियम में रहती हैं। वक्र A' की मित स्थायी या मेटास्टेबल
विषम लंबाक्ष गंधक या एसआर गंधक के गलनांक पर दाब के प्रभाव को प्रदर्शित करता है। यह वक्र मेटास्टेबल विषम लंबाक्ष गंधक या एसआर गंधक का गलन वक्र या फ्यूजन कर्व है, यदि जिस पर विषम लंबाक्ष गंधक द्रव गंधक के साथ एक मेटास्टेबल इक्विलिब्रियम बनाता है। इस पर एसआर और एसएल आपस में साम्यावस्था में रहती हैं। इस सब वक्रों में कंपोनेंट 1 और फेज 2 है, अतः डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 होगा और ये सारे कर्व मोनोवेरिएंट होंगे। ट्रिपल पॉइंट वह पॉइंट है जहाँ पर तीनों अवस्थाएं साम्यावस्था में रहती हैं। इसमें इन ट्रिपल पॉइंट्स में ए, बी और सी तीनों ट्रू ट्रिपल पॉइंट है जहाँ पर ट्रू इक्विलिब्रियम होता है, और ए डैश एक मेटास्टेबल ट्रिपल पॉइंट है। ओ बिंदु ओ पर सल्फर रोम्बिक, सल्फर मोनोक्लिनिक और सल्फर वेपर अवस्थाएं साम्यावस्था में रहेंगी। बिंदु बी या ट्रिपल पॉइंट बी पर सल्फर मोनोक्लिनिक, सल्फर लिक्विड व सल्फर वेपर अवस्थाएं साम्यावस्था में रहती हैं। बिंदु सी पर एसआर, एसएम और एसएल प्रवस्थाएं एक दूसरे के साथ साम्य में रहती हैं, जबकि ए डैश पर सल्फर रोम्बिक, सल्फर लिक्विड और सल्फर वेपर प्रवस्थाएं एक दूसरे पर मेटास्टेबल इक्विलिब्रियम में रहती हैं। इन सब बिंदुओं पर तंत्र नॉन वेरिएंट होता है, क्योंकि इसके लिए ताप और दाब का मान स्थिर होता है, किसी चर को बताने की आवश्यकता नहीं होती।